Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Guidance and Counseling @ runner 7476. डियर व्यूअर्स, ये जो प्लेटफॉर्म है गाइडेंस एंड काउंसलिंग का, बेसिकली ये उन बच्चे और बच्चियों के लिए रहनुमाई है जो कि अपनी एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, या वो बच्चे जो कैडेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, या वो ISSB के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, या फिर जो डिफरेंट प्रोफेशनल स्टडीज़ हैं उसमें जो बच्चे और बच्चियां जाना चाहते हैं। ये प्लेटफॉर्म बेसिकली उनकी गाइडेंस और काउंसलिंग के लिए। अभी चूँकि ये जो सेशन चल रहा है, 2 दिन पहले मेरे एक दोस्त आए हुए थे, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो मैंने वैसे गपशप में उनसे पूछ लिया कि बेटा, आपका बेटा क्या कर रहा है? तो उन्होंने कहा वो अभी पता नहीं 9th क्लास में गए, या यूँ उन्होंने मेरे साथ बात की। तो मैंने कहा कि आपने कैडेट कॉलेज के लिए क्यों नहीं उसकी ट्राई करवाई? तो उन्होंने कहा जी हमें इस प्रोसेस का ही नहीं पता। मैं समझ रहा था कि अभी चूँकि एक सोशल मीडिया का दौर है और काफ़ी लोग अपडेटेड हैं, और जो तो मार्शल एरिया के लोग हैं उनको तो खैर वैसे ही पता है। जो मसल्ह अफवाज हैं उनमें जो भी वैकेंसीज़ निकलती हैं वो कैडेट कॉलेजेस के हवाले से, वो ऑफिसर्स के लिए वैकेंसीज़ हों ISSB के थ्रू, वह तकरीबन वो लोग अपडेटेड रहते हैं, चूँकि उनका कोई ना कोई रिलेटिव या कोई ना कोई उनके फैमिलीज़ में से, हर घर में से कोई एक अफसर होगा, अफसर नहीं होगा तो वैसे किसी रैंक में होगा। तो दे आर वेल अवेयर ऑफ द प्रोसेस। लेकिन मुझे अंदाज़ा तो था कि जिस एरिया से मैं बिलोंग कर रहा हूँ, इस एरिया में जो लोग हैं वो इक्का दुक्का ही हैं जो डिफेंस सर्विसेज में हैं, और अफसर्स का अगर आप देखा जाए तो वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। कुछ रिटायर्ड हो चुके हैं, कुछ सर्विंग हैं भी हैं, लेकिन बहुत थोड़ा नंबर है उनका। और ज़्यादातर ये जो एरिया है, ये टेक्सटाइल का एरिया है, ज़्यादातर जो लोगों का रुझान है वो समझते हैं कि बस मिल की नौकरी मिल गई है तो बस यही काफ़ी है। लेकिन बहरहाल जो भी किसी का टेस्ट है, इंटरेस्ट है, सॉरी, उस पर कोई क्रिटिसाइज़ करने का ये प्लेटफॉर्म नहीं है। बेसिकली ये जो प्लेटफॉर्म है गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये बेसिकली उन बच्चों के लिए जो तो कैडेट कॉलेजेस में जाना चाहते हैं, ISSB के थ्रू डिफेंस सर्विसेज में अफसर्स बनना चाहते हैं, या फिर जो बच्चे कोचिंग लेना चाहते हैं, वो प्राइमरी क्लास से लेके FSC क्लास तक, वो कोई भी साइंस ग्रुप हो, आर्ट्स ग्रुप हो, उनमें कोई भी सब्जेक्ट हो, तो वो कोचिंग भी ले सकते हैं। और इसके लिए आप जितनी इंफॉर्मेशन है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग बाय राना अली @7476, या विजन और मिशन के नाम पे भी है, उसमें है @runner4563 के नाम पे है। तो आप दोनों में से कोई एक पे एक्सेस कर लें तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन और डिफरेंट लेक्चर्स भी मिल जाएंगे जो कि उसके लिए ज़रूरी है। तो अभी जो बच्चे 7th क्लास में और जिनकी जो एज है वो 11.5 ईयर, मीन आप कह लें कि 11.5 से ऊपर हैं वो, यानी 11.5 से नीचे नहीं एज होनी चाहिए। और जो जनवरी 2025 आएगी, यानी अभी तो 2024 चल रहा है, तो अभी जो जुलाई के इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड है कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। यही महीना मई का, और जुलाई तक इनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। सरगोदा कैडेट कॉलेज, जेलम कैडेट कॉलेज, मैं उन कैडेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ जो कि ISSB के पैनल पे हैं, जिनको वो रिकग्नाइज करते हैं ISSB, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जो प्राइवेट कैडेट कॉलेजेस हैं उनके बारे में मैं नहीं बात कर रहा हूँ, वो तो वैसे भी आप जाएं तो उनका एडमिशन हो जाता, उनका ये प्रोसेस नहीं है। थोड़ा बहुत उन्होंने एक एडमिशन टेस्ट रखा होता है, वो तो अगर आप बच्चे आम स्कूलों में भी लेके जाएं तो वो एक टेस्ट वो कंडक्ट इसलिए भी करते हैं कि पता चले कि ये हमारा कोई मेरिट है और हम कोई किसी मेरिट के तहत जब वो काम कर रहे हैं।
तो वो तो आम जो स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल जो कॉलेजेस हैं, उनके अंदर भी ये एक टेस्ट की एक एक्टिविटी वहाँ पे भी कंडक्ट की जाती है। तो अभी वो बच्चे जिनकी एज 11.5 ईयर मीन 11.5 ईयर और 13.5 ईयर, यानी ये वाली जो एज रेंज के बच्चे हैं, यानी अभी जो जनवरी आएगी 2025, चूँकि जुलाई में रजिस्ट्रेशन होगी, तकरीबन ये नवंबर दिसंबर तक टेस्ट हो चुके होते हैं, तमाम कैडेट कॉलेजेस के इंटरव्यू भी हो चुके होते हैं। जिन बच्चों ने फिर ज्वाइन करना होता है वो तकरीबन आप कह लें कि मार्च का जो सेशन होता है जिस पे वो जाके ज्वाइन करते हैं। तो उनकी जो 1 जनवरी 2025 होगी उसमें जो एज है वो 13.5 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह जो जेएलएम कैडेट कॉलेज है उनकी 14 ईयर तक है। वो उसमें थोड़ा 6 मंथ का गैप है, लेकिन जो पीएफ कैडेट कॉलेज सरगोदा है और लोअर टोपा, इनकी जो एज लिमिट है वो मैंने बता दी है। जो पिछला इनका सेशन था 2023 वाला, यानी 1 जनवरी 2023, उसमें यही एज लिमिट थी इनकी 11.5 ईयर से बिलो नहीं बच्चा होना चाहिए और 13.5 ईयर से ऊपर नहीं होना चाहिए, यानी 1 जनवरी 2023 पे जो उनका मेरिट था। तो अभी भी यही होगी। इसके लिए जो प्रोसेस है टेस्ट का, वो जो उसके लिए मैंने काफ़ी लेक्चर्स इस पे अपलोड किए हुए हैं, आप उसको देख भी सकते हैं। जो बच्चे 7th क्लास में पढ़ रहे हैं उन्होंने 7th क्लास का जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड वाले टीच कर रहे हैं जो मैथमेटिक्स, वो उन्होंने तैयार करना है। इसी तरह जो साइंस है वो तैयार करनी है, इंग्लिश तैयार करनी है, उर्दू का पेपर होगा। इसी तरह जो इस्लामियात का डायरेक्ट पेपर नहीं है, लेकिन वो जनरल नॉलेज की शक्ल में ये कुछ चीज़ें उसमें आ रही होती हैं। लेकिन जो जेएलएम कैडेट कॉलेज उसमें प्रॉपर इस्लामियात का पेपर भी होता है। तो इसके लिए फ़र्दर अगर आपने कोई गाइडेंस लेनी है तो वो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं 0333-815-6607। इसके अलावा जो कैडेट कॉलेजेस के हवाले से कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी हम इंशाल्लाह गाइड कर देंगे ISSB के हवाले से, या फिर कोई अभी छुट्टियां शुरू हो जाएंगी, ये मई का मंथ है, अभी कुछ बच्चों के जो FSC वाले हैं, उसी तरह 9th-10th के बच्चे हैं, कुछ पेपर दे रहे हैं, कुछ के हो गए हैं, अभी FSC के स्टार्ट हो जाएंगे। तो आगे फिर छुट्टियां बच्चों की स्टार्ट हो जाएंगी, तो वो उसमें आप बच्चों को कोचिंग भी दिलवा सकते हैं कि बजाय वो घर में बैठे रहें और सारा दिन टाइम वेस्ट करें। तो बेहतर है कि वो अपनी जो सब्जेक्ट्स हैं वो छुट्टियों में कवर कर लें। ये एक अच्छी स्कीम होती है कि आप छुट्टियों में अपना सिलेबस, ख़ास तौर पे जो बच्चे 9th-10th वाले हैं, इसी तरह फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर मीन के FSC की जो क्लासेस हैं, इनका काम है कि ये करें। इसी तरह जो कैडेट कॉलेजेस के बच्चे हैं वो भी कोचिंग ले सकते हैं। तो आप मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं 0333-815-6607 पे। थैंक यू टू ऑल। अस्सलाम वालेकुम।